टू ऑल ऑफ़ यू, अगर आप लोगों ने भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल किया है और आप लोग उसके प्रैक्टिस सेट की वीडियोस चाहते हो तो आप लोगों ने सही वीडियोस पर क्लिक किया, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एसएससी सीएचएसएल ने प्रीवियस ईयर के जो पेपर करवाए थे आपके कंडक्ट, वो यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं इससे पहले कुछ वीडियोस और लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रोज़ की तरह यही कहना चाहूँगा, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये डायरेक्ट एसएससी से लिए गए हैं। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो आप लोग घर पर लगाएं, तभी आपको जो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा डाइस चैप्टर से दिया गया है। ये रीजनिंग का पार्ट चल रहा है। आपके रीजनिंग में 25 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो से आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है। इसमें कॉमन क्या है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड पासे में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर जब कॉमन देखेंगे हम तो कॉमन आएगा हमारे पास 5। जब कॉमन आएगा 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। 5 के बाद यहाँ पर 6 है इस वाले में, और उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर उसके बाद 1 है। तो यहाँ पर जो अब आता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। मतलब 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और जो यहाँ पर बचा रह गया यानी कि 3 बचा रह गया तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। यानी कि 4 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट दर्शाया गया था तो 4 का अपोजिट 1 या फिर 1 का अपोजिट 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है। तो इस सीरीज़ में क्या है, अपन को लॉजिक फाइंड करना होता है। तो इस सीरीज़ को लिखते हैं पहले 56, उसके बाद 56, फिर 54, फिर 162 और 158। तो ये अपने पास एक सीरीज़ दी गई है, इसमें आपको सॉल्व करना है, कुछ लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो यह है कि देखिए यहाँ पर एक इन्होंने 1 का मल्टीप्लाई किया है। 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसके बाद 56 ही आएगा। अब उसमें से इन्होंने कितना घटा दिया है, 2 घटा दिया है। ठीक है, अब 2 घटा दिया। अब यहाँ पे इन्होंने कितना किया है गुणा, तो यहाँ पे इन्होंने 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर इन्होंने 4 को माइनस कर दिया है। आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, 1 2 3 4। अब मतलब और गुणा माइनस। अब इसके बाद क्या आएगा, -5, वो गुणा 5 आएगा। ठीक है, यानी कि 158 के बाद है गुणा 5 करेंगे। तो जब इसमें गुणा 5 करके देखेंगे 158 में, तो 158 में गुणा 5 करके देखेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40। तो जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा वो 790 आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 790 आ जाएगा। आप लोग इसको एक बार फिर से देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो, वैसे समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से आ जाता है। इसमें आपको एक सीरीज़ टाइप की चल रही है, जो कि सीरीज़ जो आपको अगली कंटिन्यूस सीरीज़ बतानी है कि इसमें जो है अगला क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखेंगे हम जब, तो यहाँ पर जो हमारा डॉलर का साइन था वो इधर चला गया है, और हमारा जो बीटा का साइन था वो इधर चला गया है, और @ का साइन था वो डॉलर के स्थान पर आ गया है। आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, मतलब ये इंटरचेंज हो गए हैं, तीनों क्लॉकवाइज दिशा में घूम गए हैं, क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, अब अगले में इन्होंने क्या किया है, तो अगले में इन्होंने किया है जो अपना जो परसेंटेज और ई टाइप का कुछ और एन टाइप का कुछ बना है। तो एन टाइप का इन्होंने एक को छोड़कर एक के बाद कर दिया है। फिर उसके बाद जो परसेंटेज यहाँ पर था तो वो यहाँ पर आ गया है, और जो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो ई था वो यहाँ पर पहुँच गया है। तो आप लोग इसकी सीरीज़ को समझ गए होंगे। तो अब अगली जो सीरीज़ आएगी वो हमारे पास जो अगली सीरीज़ आएगी, अब वो क्या आएगी, तो ये वाला जो अपना @ है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम चलिए इसको जो बनाते हैं कि @ तो जो यहाँ पर था ऊपर वाला तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, @ नीचे आ गया,
उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ये डॉलर बचता है, तो डॉलर आ जाएगा अपना बीच में, डॉलर यहाँ पर आ जाएगा बीच में। और ये अपना परसेंटेज वाला चिन्ह, परसेंटेज वही जगह पे रहेगा, और एंड वाला भी चिन्ह एंड की जगह पे ही रहेगा। और जो ई था अपना, जो अपना ई था वो अपने किस स्थान पर आ जाएगा, ये जो बी था अपना बीटा यहाँ पर आ जाएगा एट द रेट के स्थान पर, ये एट द रेट के स्थान पर आ गया। और जो ई था अपना, ई यहाँ पर ही लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार से आकृति जो है हमारी बन जाएगी, ठीक है। अब ये ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं है, अब अगले ऑप्शन में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, हमने जैसे कि हमने बताया था, जो एट द रेट यहाँ का था वो यहाँ पर पहुँच गया था, और यहाँ का जो डॉलर था वो यहाँ पर आ गया था, और यहाँ पर जो बीटा था वो यहाँ पर पहुँच गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इसमें एक उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक व अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो इसमें आपको जो बताना है वो क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए पगड़ी आती है, और पगड़ी यानी कि कोई जो मैन है, जैसे कोई यहाँ पर जैसे कोई मैन खड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके मूड पर पगड़ी आएगी, उसके मूड पर यहाँ पे उसके सर पर पगड़ी आएगी पहले। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 5 जो नंबर का है वो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक बैंड डायग्राम से चित्र बनाना है, फूल, सफ़ेद और वस्त्र। अब यहाँ पर देखिए जो चित्र बनेगा, देखिए क्या चित्र बन सकता है। तो ये तो बनेगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फूल हैं, कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, सभी फूल तो सफ़ेद नहीं होते हैं, और कुछ वस्त्र भी सफ़ेद होते हैं, सभी वस्त्र सफ़ेद नहीं होते हैं। यानी कि यह जो चित्र है वो बनेगा हमारा। यह ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग से एसएससी ने दिया था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति दी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी ने ही पूछा था अपने पेपर में, CHSL के ने। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निष्कर्ष निकल कर आता है, ये जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रही है। आप लोग जब इसको गौर से देखोगे तो ये जो इन्होंने जो बनाया है तो ऐसे करके कुछ आ रहा है, और इधर ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और ये ऐसे करके। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, उस पर जाकर ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। अब इसमें जो क्या है, इसमें ये एक कुछ दिया गया है बोर्ड मास के तरीके से, और आपको इसमें बताना है कि क्या इंटरचेंज करें आपस में कि जो आपका राइट आंसर है वो आ जाए। तो आपको इसमें ऑप्शन भी बड़े ध्यान से चूज़ करना पड़ता है, इसमें सभी ऑप्शन रख के चेक करने पड़ते हैं वैसे तो, लेकिन जो है ऑप्शन आपको बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो जब इसका जो आंसर दे रही है एसएससी 3 नंबर का, तो इसका जो आंसर है उसी के हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो 25 और गुणा 7 और 20 और 40 को इंटरचेंज किया है तो +40 यहाँ पर लिखेंगे, और -20 और डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर जो है 4 का स्थान पर आ जाएगा अपना, 4 के स्थान पर जो अपना था वो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और 25 × 7 हो जाएगा अपना 175 और +40 और -5। तो 175 +35 बचेगा अपने पास आंसर। तो ये जब आएगा तो 210 आ जाएगा आंसर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इसमें। तो जब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा ये इसमें भी ऑड वन आउट बताना है आपको, RWAD, इसमें जो है ऑड वन आउट बताना है आपको। तो ऑड वन आउट जो आंसर तो यहाँ पे दिया गया है, इसका लॉजिक भी तो देख लें कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो जब हम देखेंगे तो ये 18 नंबर पर आता है और ये
23 नंबर पर आता है। ए आता है अपना फर्स्ट नंबर पर और डी आता है अपना 4 नंबर पर, यानी कि इनका डिफरेंस है 3 और इनका डिफरेंस है 5। अब ये जो फॉलो मैंने किया है वो सब में अगर फॉलो कर जाता है, एक में नहीं करेगा तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंस आप लोग याद करें कि 5 और 3, ठीक है। अब जो अगला ऑप्शन है वो अगला ऑप्शन है JNRV। तो JNRV जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा आता है 10 पे और ये आता है 14 पे। तो पहले ही दिख गया ये 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था 5 का अंतर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग और भी चेक कर सकते हो ऑप्शन को, मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसी वजह से आपको चेक नहीं करा रहा हूँ। तो अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग से आ जाता है, जो कि SSC ने ही अपने पेपर में पूछा था। तो जब एक आपको ट्राइंगल दिया जाता है और उसको बीच में से आपको मोड़ने को कहा जाता है और इसमें इन्होंने कुछ आकृतियाँ बना दी हैं। तो आकृतियाँ देखिए, यहाँ पर जो आधी आकृति है ये रह जाती है अपने पास। तो जब ये आधी आकृति है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग यहाँ पर एक मिरर रख दिया करें और उसके हिसाब से ही पूरी आकृति बन जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने मिरर रख दिया तो ये आकृति है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऐसे कुछ बनाया है इन्होंने, और यहाँ पर जो है ट्राइंगल है और एक यहाँ पर जो है ऐसे करके और ये गोल। और जब इसको बनाएंगे हम तो हमारे पास एक मिरर रख लेंगे तो हमारे पूरा त्रिभुज बन जाएगा। और जब मिरर रखते हैं तो मिरर में लेफ़्ट की चीज़ राइट हो जाती है, मतलब ये जो चीज़ थी अपनी, ये जो चीज़ थी, ये गोल था, ये राइट में था, वो लेफ़्ट में हो जाएगा और ये यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। और ये ऐसा ही था और ये उस तरफ देख रहा है तो ये ऐसे ही देखेगा लेकिन इस तरफ। तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है तो आप लोग इसको देख सकते हो एक बार। ये ऑप्शन फर्स्ट में तो है नहीं है, फर्स्ट में तो है नहीं है, क्योंकि जो इसमें है ना ये गोल जो है इस तरफ कर दिया है, आपकी यहाँ पर होना चाहिए था। अब जो है अपना सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि सेकंड में ये सिंपल एक ही सिंगल दे दिया है। अब जो अगला थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है तो इसमें भी नहीं है बिल्कुल भी। और जो ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है ट्राइंगल अपना एक साइड दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि है अपना कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनमें से असंगत है, उस शब्द का चयन करें। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो आंसर है वो इन्होंने किस वजह से बताया है SSC ने, ठीक है, कवक विज्ञान। अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक आपको सीरीज़ दी गई है, टेम्पू को लिखना है हमें। टेम्पो को लिखा है इन्होंने SCJ और T और J। तो जब इसमें कुछ लॉजिक फाइंड करेंगे तो चलिए इसमें कुछ लॉजिक फाइंड करते हैं। तो जब हम इसमें लॉजिक फाइंड करने की ओर बढ़ते हैं तो हमारा लॉजिक कुछ ऐसा बनता है। देखिए यहाँ पर जो 20 नंबर पर और 19 नंबर पर, यानी कि इन्होंने -1 किया है और यहाँ पर जो है +2 किया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो -3 किया है और यहाँ पर देखेंगे तो +4 और यहाँ पर देखेंगे तो -5। या आप लोग समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ऐसी सीरीज़ चल रही है। अब इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास 50 लिखा है, 50 FIFT और Y, FIFTY लिखा है। यहाँ पर -1 किया था इन्होंने तो E आएगा, यहाँ पर E आएगा। अब +2 किया था, I 9 नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है अपना K, तो यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है इन्होंने -3 किया था, क्योंकि यहाँ पर -1 +2 अब -3, ठीक है, और +4 और -5 ऐसा कुछ किया था इन्होंने। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो अब यहाँ पर F में से 3 जाएगा, यानी कि F6 नंबर पर 3 C आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है अपना 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, E के C, ठीक है। अब T में +4 करेंगे, T अपना आता है 20 नंबर पर और उसमें +4 करेंगे तो अपना आएगा X, यानी कि 24 पर अपना X आता है। तो ऑप्शन नंबर B है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग पूरा भी चेक नहीं किया करें, बस ऑप्शन के हिसाब से मिला लिया करें। और जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, अगला क्वेश्चन जो बन रहा है हमारे पास 93 एक लॉजिक दिया गया है। 93 का जो लॉजिक है 87 से, जो लॉजिक 93 का 87 से है वो लॉजिक हमें बताना है कि ऑप्शन किस में है। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर तो पहले से ही लगा रखा है, लेकिन हमें तो आपका
जो लॉजिक है वो देखना है। तो चलिए इसके लॉजिक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक है कि इन्होंने क्या किया है, 93 को इन्होंने कुछ ऐसे किया है, 93 में से इन्होंने क्या घटाया है, 9 - 3। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो 93 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 87। तो ऑप्शन नंबर बी में भी अगर यही फॉलो कर जाता तो यही आंसर हो जाएगा। तो जब हम ऑप्शन बी में लगाते हैं 58 - 8 - 5, तो जब हम इसको लगाएंगे और 55 आ जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 58 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 55, तो जो कि राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको ही बताना है कि गूगली क्रिकेट से संबंधित है, गैम्बिट किससे संबंधित है। इसका आंसर तो शतरंज है, लेकिन आपको बताना है कि गूगली क्या होती है और गैम्बिट क्या होता है। ठीक है, गूगली क्या होती है और गैम्बिट क्या होता है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने जो है पेंसिल को लिखा है, पेंसिल को लिखा है इन्होंने CEI और LNP, ये सब लिखा है इन्होंने पेंसिल को। अब उसके बाद इन्होंने फ्रॉस्ट को लिखा है, FROST को इन्होंने क्या लिख दिया है, तो FORST। तो इसमें ये लॉजिक लगा रहे हैं कि ये जो है अपना जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके क्रम के अनुसार लगा दे रहे हैं। जैसे कि पहले C आएगा, उसके बाद E, फिर I, ऐसे करके ये लगाते जा रहे हैं। तो जब हम इसको भी लगाएंगे, डस्टबिन को भी, तो डस्टबिन को जब लगाएंगे तो डस्टबिन, तो डस्टबिन में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले B आता है, फिर उसके बाद D आएगा, फिर यहाँ पर I आएगा, I के बाद आएगा हमारा S, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है I के बाद आएगा यहाँ पर N, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद T और फिर उसके बाद U। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा BDINSTU। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा एक ये स्टेटमेंट दिया गया है हमें कि कुछ कीट पशु हैं। कीट को हम यहाँ पर कैसे व्यक्त करेंगे, तो कुछ कीट पशु हैं, कीट को यहाँ पर पशु को पी से, कुछ कीट पशु हैं और कुछ पशु मेढक हैं, कुछ पशु मेढक हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सभी मेढक बिल्लियाँ हैं, तो सभी मेढक जो है कैट हैं। अब कैट, अब यहाँ पे जो इन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, तो कुछ बिल्लियाँ मेढक हैं, कुछ बिल्ली मेढक हैं क्या। तो ये देखिए यहाँ पर जो है बिल्ली वाला सेक्शन जा रहा है, तो ये मेढक में आ रही हैं, इसलिए कुछ बिल्ली मेढक हैं, तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने किया है कुछ मेढक पशु हैं, कुछ मेढक देखिए यहाँ पर जो है पशु भी बन रहे हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ये भी सही हो गया। अब कुछ पशु का कीटे हैं, तो कुछ पशु कीट हैं क्या, तो कुछ पशु देखिए, कुछ कीट जब पशु हैं तो कुछ पशु भी कीट होंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन तीनों जो हैं आपके राइट हैं। आप अब ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि किस में सही है। तो ये फर्स्ट और सेकंड है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सभी ऑप्शन यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।